हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आपका या 2 या 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया, फाइंड dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स, रूट के अंदर a साइन इनवर्स t और आपका y इक्वल टू रूट के अंदर a कॉस इनवर्स t। आपको यहाँ पर क्या है, dy अपॉन डी एक्स आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x इक्वल टू रूट के अंदर a साइन इनवर्स t, तो हम इसका यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर इधर आपका रूट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका a साइन इनवर्स t, फिर इसका हम यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। अब आपका यहां पर t है तो इसलिए t के रिस्पेक्ट में हमारा यहां पर डिफरेंशिएशन होगा। तो x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका क्या होगा, 2x हो जाएगा, और x का dx अपॉन dt इक्वल टू, अब आपको एक फार्मूला याद रखना है, d ओवर डी एक्स ए की पावर x, तो a की पावर x log e बेस a। तो अब हमारा यहाँ पर ये a की पावर क्या है, साइन इनवर्स t है, और हमारा फार्मूला क्या है, a की पावर x का फार्मूला यहाँ पर आपका यूज होगा। तो आपका कैसे होगा, a की पावर साइन इनवर्स t लॉग ई बेस a इंटू फिर साइन इनवर्स t का आपका डिफरेंशिएशन होगा। तो a की पावर साइन इनवर्स t लॉग ई बेस a इंटू साइन इनवर्स t का आपका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हमारा साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है। साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर t है तो इसलिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होगा। तो ये आपका यहाँ पर a की पावर साइन इनवर्स आपको t दिया है, इसकी जगह पर आप रिप्लेस करके एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आपका एक्स स्क्वायर लॉग ई बेस a अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर dx अपॉन dt, और ये आपका 2x है तो ये भी हमारे यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से हमारा x x क्या होगा, एक कैंसिल हो जाएगा। तो x log a अपॉन 2 रूट के अंदर आपका 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ से dx अपॉन dt का आपका वैल्यू आपका निकल के आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरीके से हम y का यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे। हमारा यहाँ पर सेकेंड दिया है y इक्वल टू रूट के अंदर a की पावर cos इनवर्स t। तो हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर इक्वल टू a की पावर cos इनवर्स t, तो इसका आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आपका t, तो 2y y का dy अपॉन dt इक्वल टू a की पावर x का सेम फार्मूला हमारे यहाँ पर यूज होगा। तो a की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a इंटू कॉस इनवर्स का होता है फार्मूला 1 अपॉन माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हमारा ये a की पावर cos इनवर्स t दिया है, तो इसकी जगह पर आप y स्क्वायर यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो ये आपका 2y dy अपॉन डी आपका dy अपॉन dt इक्वल टू y स्क्वायर लॉग a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये आपका माइनस साइन आ जाएगा। तो dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर लॉग ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और आपका 2y डिवाइड में आ जाएगा। तो y से y हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो ये आपका माइनस का y log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन 2 आपका यहां से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना था dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो dy अपॉन dx मीन्स आपको यहाँ पर चेन रूल्स लग जाता है। इसमें आप इस dy अपॉन dx इक्वल टू अब फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा वहां से dy अपॉन dx निकल के आ जाएगा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt हमारा क्या था, माइनस y लॉग a अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू आपका 2 था, और dx अपॉन dt का वैल्यू था हमारा x लॉग a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो x लॉग a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस आपका टी स्क्वायर। तो ये देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर और ये आपका 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, लॉग ए आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो dy अपॉन dx आएगा वो हमारा यहाँ पर माइनस वाई अपॉन एक्स। तो यही आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना था कि dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। आपका फाइंड dy अपॉन dx इफ x की पावर 2/3 प्लस आपका y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। तो अब आपको यहाँ पर जो फार्मूला है वो आपको यहाँ पर याद रखना है, कौन सा फार्मूला हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है। तो आपका डिफरेंशिएशन में d ओवर dx x की पावर n का फार्मूला होता है nx की पावर n माइनस 1। तो आपका यहाँ पर x की पावर है तो पावर आपका आगे आ जाएगा और एक उससे क्या होगा, कम हो जाएगा, और इधर आपका कांस्टेंट का क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x की पावर 2/3 तो 2/3 आगे आ जाएगा, x की पावर 2/3 माइनस 1 और x का आपका 1 हो जाएगा। इधर आपका y की पावर का करेंगे तो 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1 और y का डिफरेंशिएशन हमारा dy अपॉन dx होगा। इधर आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हमारा यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसको हम सही से फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1, तो इधर एलसीएम लेंगे तो ये आपका 2 माइनस 3 अपॉन 3, तो आपका यहाँ पर माइनस 1/3 बचेगा। इधर आपका प्लस 2/3 y के पावर, सेम यहाँ पर भी वही प्रोसीजर है, तो ये भी आपका माइनस 1/3 बचेगा और dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो इसको हम दिस साइड क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो 2/3 y के पावर माइनस 1/3 dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2/3 x की पावर माइनस 1/3। तो ये आपका 2/3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि आपका इक्वल में है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू x की पावर माइनस 1/3 अपॉन y की पावर माइनस 1/3। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो ये पावर ऊपर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और इस पावर को नीचे लेके आएंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3, या आप इसको y अपॉन x की पावर होल पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो एक आपका आंसर ये आ जाएगा, या आप इसको y अपॉन x क्यूब रूट में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये भी आपका यहाँ से हमारा dy अपॉन dx आपका निकल के आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, फाइंड dy अपॉन dx इफ x इक्वल टू आपको 80 स्क्वायर दिया है और y इक्वल टू आपको यहाँ पर
280 दिया है। तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर आपका है, तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारा यहाँ पर dx अपॉन dt, x का dx अपॉन dt, और t का डिफरेंशिएशन 2 आपका पावर क्या होगा, आगे आएगा। सेम फार्मूला यही आपका यहाँ पर यूज होगा, तो पावर आपका आगे आ जाएगा, तो 280, और ये आपका 2 माइनस 1, तो आपका 1 ही बचेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 280 आ जाएगा। और इधर आपका y इक्वल टू 280 दिया है, तो यहां पर हमारा dy अपॉन dt इक्वल टू 2a, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 2a आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा और ये इक्वेशन आपका 1 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt का वैल्यू हमारे यहाँ पर 2a है, और dx अपॉन dt का वैल्यू आपका 280 है। तो ये आपका 2a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ से 1 अपॉन टी। तो हमारे यहाँ पर dy अपॉन dx है, तो उसका वैल्यू 1 अपॉन टी आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आपसे पूछेगा। फाइंड dy अपॉन dx x इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस आपका थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू a ब्रैकेट में आपका साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका पूछता ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम x इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो अब हम यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इधर आपका dx अपॉन डी थीटा, ए को हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे तो कांस्टेंट है। थीटा का कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इधर आपका थीटा और साइन थीटा, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन आपका थीटा डी ओवर डी थीटा आपका सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन डी ओवर डी थीटा आपका सेकेंड फंक्शन आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डी ओवर आपका डी थीटा सेकेंड फंक्शन, प्लस आपका सेकेंड फंक्शन डी ओवर डी थीटा आपका फर्स्ट फंक्शन। तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a माइनस का साइन थीटा प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमारा कॉस थीटा होगा, तो ये आपका थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन यहाँ पर आपका 1 होगा। तो a माइनस साइन थीटा, इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो थीटा कॉस थीटा, और इधर आपका प्लस का साइन थीटा। तो हमारे यहाँ से ये आपका माइनस साइन थीटा और ये आपका प्लस साइन थीटा, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a, इधर आपका थीटा कॉस थीटा, तो ये आपका a थीटा कॉस थीटा। तो ये आपका यहाँ से इक्वेशन 1 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम y का वैल्यू हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमारा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर आपका कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस इधर हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डी ओवर डी एक्स आपका सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन डी ओवर डी एक्स आपका यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो ये आपका थीटा है, तो फर्स्ट फंक्शन डी ओवर डी थीटा आपका सेकेंड फंक्शन, प्लस आपका सेकेंड फंक्शन डी ओवर डी थीटा आपका फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा। तो ए कॉस थीटा माइनस, अब देखिए थीटा तो कांस्टेंट है, इधर आपका सिर्फ किसका होगा, कॉस थीटा का होगा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो आपका ये माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, प्लस
कॉस थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1 होगा। तो ए ब्रैकेट में आपका कॉस थीटा माइनस, अब ये माइनस माइनस हमारा यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो थीटा साइन थीटा, ये आपका यहाँ पर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आपका कॉस थीटा हमारा यहाँ से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए थीटा साइन थीटा, तो आपका ये dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन 1 है, और ये आपका इधर इक्वेशन 2 हो गया, और ये इक्वेशन हमारा यहाँ पर 1 हो गया। तो हमें क्या करना है, dy अपॉन dx से निकालना है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे यहां से dy अपॉन dx आपका निकल के आ जाएगा। तो dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू हमारा a थीटा साइन थीटा है, और dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू था a थीटा कॉस थीटा। तो ये आपका यहाँ पर a थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा टेन थीटा होता है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू आपका टेन थीटा। तो ये आपका यहाँ से dy अपॉन dx का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को क्या करता है कि थीटा इक्वल टू आपको यहाँ पर ऐड कर देगा कि एट थीटा इक्वल टू π/4। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां तक सेम आपको इसको सॉल्व करना है। थीटा की जगह पर आप π/4 पुट कर देंगे, तो ये आपका यहां से dy अपॉन dx का वैल्यू थीटा इक्वल टू π/4। तो 10 π/4, 10 45 का वैल्यू 1 होता है। तो आपका यहां से dy अपॉन dx इक्वल टू 1, आपका 1 आंसर आपका यहां से निकल के आ जाएगा। अगर आपको थीटा का वैल्यू दिया होगा तो आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है, बस आपको थीटा की जगह पर पुट करना है, तो आपका यहां से आंसर आ जाएगा। dy अपॉन dx इफ x इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा, और कॉमा y इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो x इक्वल टू आपको यहाँ पर a थीटा प्लस साइन थीटा आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का हमारा यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा इक्वल टू a थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस साइन का डिफरेंशिएशन हमारा कॉस होता है, तो यह कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 आपका यहां से निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर आपको y इक्वल टू दिया है a ब्रैकेट में आपको 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a ब्रैकेट में कांस्टेंट का क्या होगा 0, तो 1 का 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो आपका यहाँ पर ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो a साइन थीटा dy अपॉन डी थीटा, तो ये इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना था dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू था a साइन थीटा अपॉन a ब्रैकेट में आपका dx अपॉन डी थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां से a हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर निकल के। बट अब आपका क्वेश्चन और आपका यहाँ पर सॉल्व होगा, तो आपको फार्मूला याद रखना है साइन थीटा का। तो इसका हाफ एंगल में होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू आपका कॉस थीटा बाई 2। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, बट यहाँ पर आपका साइन थीटा दिया है, तो इसलिए आपका ये हाफ एंगल लग जाएगा। और नीचे आपको 1 कैंसिल करना है, तो कॉस थीटा का आपका फार्मूला कॉस 2 थीटा का होता है 2
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट आपका यहाँ पर सिंगल कॉस थीटा दिया है, तो ये भी हमारा यहाँ पर क्या होगा, हाफ एंगल में आपका फार्मूला लग जाएगा। तो कॉस थीटा को आपका फार्मूला याद रखना है, कौन सा लगेगा, यहाँ पर 1 प्लस करके है तो इसलिए आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये फार्मूला आपका यहाँ पर यूज होगा। तो ये देखो 1 प्लस कॉस थीटा लगा है तो इसलिए आपका फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो ये वाला आपका यहाँ पर यूज होगा। अगर आपका यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा दिया होता है तो फिर आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फार्मूला यूज होता है। तो जैसे कि अभी आपको यहाँ पर तो dy अपॉन dx इक्वल टू साइन थीटा का फार्मूला क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लग जाएगा और अपॉन में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये 1 से 1 आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 और साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा tan, तो आपका यहाँ पर tan थीटा बाई 2। तो यही आपका यहाँ से फार्मूला प्रूफ होके आ जाएगा। मतलब आपको dy अपॉन dx निकालना था तो dy अपॉन dx इक्वल टू tan थीटा बाई 2 आपका यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। dy अपॉन dx x इक्वल टू a cos t प्लस आपका log tan t बाई 2 और सेकेंड आपका y इक्वल टू a sin t। तो आपको यहाँ पर dy अपॉन dx निकालना है और x इक्वल टू आपको यहाँ पर गिवन है और आपको y इक्वल टू आपको यहाँ पर गिवन है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2, तो इसका हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएशन हमारा dx अपॉन dt इक्वल टू a ब्रैकेट में आपका cos t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन t प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो यहाँ पर आपका tan t बाई 2 दिया है तो ये आपका 1 अपॉन tan क्या होगा t बाई 2 आ जाएगा। tan t बाई 2 का होगा फिर से डिफरेंशिएशन, तो ये आपका sec स्क्वायर t बाई 2 हो जाएगा और t बाई 2 का फिर से होगा तो आपका यहाँ पर 1 बाई 2 आ जाएगा। तो इक्वल टू ये आपका यहाँ पर क्या है, माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन, इसको ओपन कर लेंगे, tan x को sin x अपॉन cos x होता है तो यहाँ पर tan t बाई 2 दिया है तो यह हमारा क्या होगा, sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2 और sec का आपका जो है ओपन करेंगे तो 1 बाई cos स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर t बाई 2 और इंटू आपका 1 बाई 2 है। तो आपका यहाँ से cos t बाई 2 और एक आपका cos t बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका इक्वल टू माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 आगे लिख लेंगे, 2 साइन t बाई 2 और आपका cos t बाई 2। तो ये हमारा यहाँ पर फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू आपका कॉस थीटा। बट यहाँ पर आपका हाफ एंगल में दिया है तो ये आपका यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि थीटा की जगह पर आप थीटा बाई 2 पुट कर दोगे तो ये आपका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यही आपका फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है क्योंकि थीटा की जगह पर आपका क्या है, टी है। यहाँ पर a
माइनस साइन टी प्लस 1/sin t। तो ये हमारा यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। इधर हम एलसीएम ले लेंगे तो a साइन स्क्वायर टी माइनस का एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस आपका 1 होगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन टी आ जाएगा। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, हमारा फार्मूला कॉस स्क्वायर टी होता है। तो आपका dx अपॉन dt इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो यहाँ पर आपका फार्मूला यूज हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू आपका कॉस स्क्वायर टी होता है और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन टी। तो ये आपका यहाँ से dx अपॉन dt का वैल्यू निकल के आ गया आपका। अब हम यहाँ पर y के वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू a साइन टी। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो y का करेंगे तो dy अपॉन dt इक्वल टू a। अब साइन t का डिफरेंशिएशन हमारे यहाँ पर क्या होगा, cos t हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर a cos t आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा और ये आपका इक्वेशन 1। बट हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो dy अपॉन dt का वैल्यू हमारा है a cos t अपॉन माइनस a, यहाँ पर आपका cos स्क्वायर टी अपॉन क्या है, साइन टी है। तो cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो ये cos cos हमारे यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। a से a भी हमारे यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा 1 अपॉन cos टी अपॉन साइन टी। तो 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन क्या होता है, आपका कॉट होता है, या इसको आप ऊपर भी ले जा सकते हो। तो ये साइन अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस टी। तो साइन टी अपॉन कॉस टी। तो साइन अपॉन कॉस हमारा क्या होता है, टेन टी। तो आपका यहाँ से टेन टी हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पर टेन टी आपका निकल के आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पर क्वेश्चन में प्रूव करना था।